हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस हम लोग बहुत अच्छे मतलब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़ी सी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा, जो आपके एकदम बेसिक से नहीं है, थोड़ा बेसिक से ऊपर लेवल का है। तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, विच इकोनॉमिस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन कैपिटल एक्यूमुलेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ा हुआ है फेरेनिस मॉडल, ठीक है, FEI फेरेनिस मॉडल का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कल मैंने पोस्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। आज मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। इसका आंसर है फेरेनिस, ठीक है। जिसको जिसको आंसर नहीं पता होगा उसे पता चल गया। ये जो फेरेनिस मॉडल है, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप सर्च कर लीजिएगा फेरेनिस मॉडल, तो आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये जो फेरेनिस मॉडल है ये एक्सटेंशन है लेविस मॉडल का, ठीक है। अब ये लेविस मॉडल क्या है ये भी अगर आपको डाउट है तो लेविस मॉडल भी आपको यहाँ पे लेविस मॉडल सर्च करने पे आपको वो चैप्टर भी डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फेरेनिस मॉडल, इसका आंसर है फेरेनिस मॉडल में बेसिकली 3 फेज होते हैं। क्या होते हैं? 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है, देखिए मैंने आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डायग्राम होता है जिसको एक्सप्लेन करने में काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने वो नहीं किया। यहाँ पे हम लोग 3 फेज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फेज क्या क्या है। फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज इज MP इज इक्वल टू 0, ठीक है। MP क्या? मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? जब किसी छोटे से लैंड, ठीक है, छोटा सा जमीन है हमारा इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ पर 5 लोग की जरूरत है। यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर अगर खेती की जा रही है तो यहाँ पे 5 लोगों से यहाँ पर उतना ही फसल उगेगा जितना कि 10 लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लोग की जरूरत है, यहाँ पे लगे हुए हैं 10 लोग। यहाँ पे 10 लोग लग जाने से क्या यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जितना प्रोडक्शन है उतना ही रहेगा। फिर भी 10 लोग लगे हुए, इसलिए यहाँ पर क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो जाएगा 0, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या था कि एवरेज प्रोडक्ट बड़ा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट से। क्या होगा? AP क्या होगा? बड़ा होगा मार्जिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 5 लेबर एक्स्ट्रा थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको भेज दिया जाता है प्रोडक्शन सेक्टर में, क्योंकि वो जो 5 लोग हैं उनका वो काम में लगे हुए, फिर भी वो बेरोजगार के बराबर ही है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहे हैं। वहां पर सिर्फ 5 ही लोग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकेंड फेज क्या है? सेकेंड फेज है AP बड़ा है MP से, ठीक है। AP बड़ा है MP से, मतलब कि यहाँ पर वेज रेट क्या होगा? वेज रेट क्या आपका? ज्यादा है, ज्यादा वेज रेट इज कंपेयर टू कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जितना काम कर रहे हैं वहां पे वर्कर्स, ठीक है, उससे ज्यादा उन्हें वेज रेट मिल रहा है, ठीक है। जितना वो कंट्रीब्यूशन दे रहे प्रोडक्शन का, उससे ज्यादा उन्हें वेज रेट मिल रहा है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर है मार्जिनल प्रोडक्ट से, ठीक है। मतलब कि जो भी वर्कर वहां पे काम कर रहे, जितना वो कंट्रीब्यूशन दे रहे प्रोडक्शन में, उससे ज्यादा उन्हें वेज रेट मिल रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? बड़ा है एवरेज प्रोडक्ट से। यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे जो काम करते हैं, उन्हें जितना वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उससे कम उन्हें वेज रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज 3 फेजेस थे आपके किसके? फेरेनिस मॉडल के, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है फेरेनिस मॉडल के 3 फेज थे। इसका डायग्राम है जो कि आपको फेरेनिस मॉडल की वीडियो में मिल जाएगा। आप एक बार सर्च करिएगा इसी चैनल पे फेरेनिस मॉडल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका आंसर क्या हुआ? आंसर विल बी बी। आंसर विल बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मेंटेनिंग अ लेजी फेयर स्टांस टुवर्ड्स ट्रेड इज टू बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये जो लेजी फेयर की बात की जा रही है ये किसने किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो लेजी फेयर है हम लोग ने और भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। ये जो लेजी फेयर है ये किसने दिया है? तो हमारे एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है एडम स्मिथ,
क्या नाम है, एडम स्मिथ। इनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने ही लेजीज फेयर स्टांस टुवर्ड्स ट्रेड टू बी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री। ये किसका है, ये किसने, ये ओपिनियन किसका है, एडम स्मिथ का। आंसर विल बी एडम स्मिथ। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है इन दी पॉल स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। ठीक है, तो ओलिगोपोली किसने दिया है, पॉल स्वीजी। ओलिगोपोली में हम लोग ने किंग डिमांड कर्व पढ़ा था। ठीक है, और ये किसने दिया है, पॉल स्वीजी ने दिया हुआ है। और देखिए ये जो किंग है, ये जो किंग क्या रिप्रेजेंट करता है, किंग दो चीज रिप्रेजेंट करता है, हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। किंग रिप्रेजेंट करता है प्राइस रिजिडिटी और क्वांटिटी रिजिडिटी, दोनों रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें तो नहीं होगा प्राइस, ये भी नहीं हुआ, बोथ दी प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी। ठीक है, तो ये जो ओलिगोपोली मार्केट, आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें मैंने सारे मार्केट चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया है कि किंग डिमांड कर्व में दो रिजिडिटी हम लोग पढ़े हैं, एक प्राइस रिजिडिटी, दूसरा क्वांटिटी रिजिडिटी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, प्राइस और क्वांटिटी रिजिडिटी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है दो रिग्रेशन लाइन है आपका। देखिए यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है, हम लोग ने किया हुआ है अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। आप कैसे भी लिख सकते हैं, बी वाई एक्स को आगे लिखिए पीछे लिखिए, कैसे भी लिखिए आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी एक्स वाई बी वाई एक्स को आप कैसे भी लिखिए आपका आंसर सेम आएगा। तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.9 अंडर रूट में 0.36, इसका अगर हम लोग हटाएंगे कितना आएगा 0.6। ठीक है, कितना आंसर आएगा 0.6। ठीक है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स, या फिर आप अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई भी लिख सकते हैं। दोनों मतलब दो कुछ भी आगे पीछे लिखिए आंसर आपका सेम आएगा। तो हमारा आंसर क्या है 0.6, तो आंसर विल बी सी 0.6। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कितना आया, 0.6 आया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चंस मिलेंगे ऑल टाइप्स के, और न्यूमेरिकल भी है इसमें भी। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले एक और प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें मैंने स्पेशली न्यूमेरिकल्स डाला था, उसमें ऐड किया था। तो आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल सर्च करेंगे तो आप उसमें मैथमेटिकल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और करना है तो आप मैं डेली एक पोस्ट डालती हूँ जिसमें कि क्वेश्चन होता है, आप वो पोस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो आंसर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूँगी।